एक प्रश्न है कि व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसको है और व्यासपीठ से कथावाचक कैसा होना चाहिए? पर बैठने का अधिकार उसी व्यक्ति को है श्रीमद् भागवत महापुराण में ही ये प्रसंग आया है। कहते हैं व्यास जी कि व्यास पीठ यानी भगवान विष्णु का स्थान होता है, तो उस स्थान पर बैठने वाले की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। कहते हैं व्यास गद्दी पर वही व्यक्ति बैठे, सबसे पहली बात जो ब्राह्मण है, विप्र हो। अब विप्र की परिभाषा बहुत होती है, पर विप्र ब्राह्मण हो। ब्राह्मण होने के साथ साथ केवल ब्राह्मण हो तो उसको व्यास गद्दी पर बैठा दिया जाए? नहीं, ब्राह्मण होने के साथ साथ वो वैष्णव हो। वैष्णव होने के साथ साथ विरक्त हो। उसके बाद कहते हैं वेद शास्त्रों का जिसने सदगुरु गुरु के सानिध्य में विधि विधान से अध्ययन अध्यापन किया हो। ऐसे नहीं कि बाजार से किताब खरीद करके पढ़ लें और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लें और ज्ञान बांटने चले। ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो पहले ब्राह्मण हो, फिर वैष्णव हो, और फिर कहते विरक्त हो, और फिर वेद शास्त्र का जानकार हो, और किसी भी विषय वस्तु को वो सरल भाषा में जन जन के मन मन में समझाने की सामर्थ्य रखता हो। इसलिए दृष्टांत कुशलो धीर, दृष्टांत कुशल हो, बड़ी से बड़ी गंभीर से गंभीर शास्त्रों की बातों को सरल बना करके जो लोगों को समझा सके। और अंत में कहते हैं वक्ता कार्योति निष्प्रह। कहते हैं जो निष्प्रही हो। निष्प्रही मतलब जिसमें लोभ न हो, महाराज संग्रह की वृत्ति न हो, और उदार चित्त वाला हो, वही व्यक्ति व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है। और दूसरी बात आपने क्या कहा कि व्यासपीठ से कथावाचक कैसा हो? व्यासपीठ से कथावाचक कैसा हो? तो देखिए इसके लिए भी भागवत में ही व्यास जी ने कहा है। ऐसा व्यास जी कहते हैं वक्ता ऐसा हो जो हमारे मन के तमाम संशयों का समाधान कर दे। कथा सुने तो हमारे मन में समाधान हो। ऐसा नहीं कि कथा सुन करके मन में जो शंका थी और बढ़ जाए। वक्ता ऐसा होना चाहिए जो कथा के माध्यम से जन जन के मन मन में उठ रहे प्रश्न का समाधान कर सके। ऐसे वक्ता से ही कथा सुनना चाहिए। और किसी एक पंथ की ओर जो खींचता हो, एक संप्रदाय की ओर जो खींच करके ले जाए, वक्ता ऐसा नहीं। वक्ता होना चाहिए सर्व सिद्धांत निष्पन्न हो, तमाम वैदिक मार्गों का प्रतिपादन करने वाला हो, और महाराज हर एक व्यक्ति के शंका का समाधान करे। वही वक्ता बनने का अधिकारी है। ऐसा ना हो कि कथा सुन करके आपको और परेशानी बढ़ जाए, समाधान सबको मिले। ऐसा वक्ता हो तो कथा की महिमा और बढ़ती है। बात समझे कि नहीं? जी महाराज।